अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फरिया फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। तो आए जल्दी से मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। तो मामा, आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? बेटा, आज मैं आपको देखिए आलू चिकन शोरबा बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले बताती है मैंने कैसे तैयार की है। सबसे पहले मैंने 3 अदर प्याज लिए, उनको मैंने फ्राई कर लेना है, बिल्कुल गोल्डन फ्राई करना है हमने इसको। प्याज मैंने फ्राई करके निकाल लिए हुए। अब मैंने इसके अंदर 3 अदर लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साबुत काली मिर्चें डाल के इसको फ्राई कर लिया हुआ है। अब मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है, इसको भी हम लोग अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब मैंने देसी चिकन इसके अंदर डालकर थोड़ा सा नमक डालकर इसको भी फ्राई कर लेंगे हम लोग। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब जो मैंने प्याज फ्राई करके रखा हुआ था उसके अंदर मैं टमाटर 2 अदर काट के, काजू, बादाम और दही डालकर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर स्पाइस शामिल कर रही हूँ। मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक मैंने पहले से डाल दिया हुआ है। इसको डालकर हम लोग इस तरह अच्छी तरह भून लेंगे इसके अंदर। अब जो मैं टमाटर और प्याज की पेस्ट बना कर रखी हुई थी वो इसके अंदर मैंने डालकर इसको अच्छी तरह हम लोग भून लेंगे। ये जो ब्लेंडर के अंदर हमारे लगा हुआ था थोड़ा मसाला, उसके अंदर पानी डाल के वो भी इसके अंदर डालकर प्रेशर लगा दिया हुआ है। अब प्रेशर मैं खो रही हूँ, इसके अंदर मैंने सबक मिर्ची और आलू डाल दिए और इसको हम लोग भून लेंगे। इसको तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह चिपक ना जाए। ये देखिए कितनी मज़े का खूबसूरत कलर इस पर आ चुका है, मसाला बिल्कुल हमारा भून चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी डालकर इसका शोरबा बना लूँगी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। अब ये 10 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि शोरबा हमारा अच्छी तरह पक जाए और घी बिल्कुल ऊपर आ जाए इसके। सबसे पहले मैंने सूखा धनिया ज़ीरा तवे पे भुना वो इसके ऊपर डाल दिया हुआ है। ज़ीरा डाल दिया हुआ है, गरम मसाला, काली मिर्च और इसके अलावा मैंने 3 से 4 अदर अपने लौंग लेने हैं, उसको अच्छी तरह पीस कर वो डाल देना है। और उसके ऊपर हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। ये देखिए कितना मज़े का हमारा देगी शोरबा तैयार हो चुका है। इतने मज़े की खुशबू आ चुकी है। जब तक आप इसके अंदर लौंग नहीं डालेंगे, यकीन करें आपको वो टेस्ट कभी भी नहीं आएगा। बहुत ही मज़े का टेस्ट है। इसके अंदर जो बादाम और काजू का जायका आ रहा है वो भी बहुत ही अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ। अपनी सेहत का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।